तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भव्य तैयारियां पचमढ़ी में इस कार्यक्रम की गई हैं। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। एसोसिएट एडिटर अरविंद चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है, भव्य शुभारंभ प्रशिक्षण शिविर का पचमढ़ी में हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी वहां पर शिरकत की। क्या लगता है किस प्रकार से क्या कुछ नसीहतें सांसदों और विधायकों को प्रदान की गई होंगी? साफ तौर पर देखा जाए ईसा, जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उससे साफ तौर पर देखा जा रहा है जिस पिछले कुछ दिनों से बराबर सबसे पहले अमित शाह यहाँ पर आते हैं और आने के बाद वो यहाँ वृक्षारोपण करते हैं। वृक्षारोपण करने के बाद वहाँ ये यहाँ पर शिरकत करते हैं। शिरकत करने के बाद सबसे पहली जो उन्होंने क्लास ली है, कह सकते हैं प्रशिक्षण की जो कार्यशाला की गई है, उसमें साफ तौर पर 2-3 शब्द जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो ये सबसे पहले ये उनका कहना यह था कि पहले तोल फिर मोल फिर बोल, यानी कि सबसे पहले समझना चाहिए कि बोलना क्या है। और दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो कही है यहाँ पर, उसका साफ तौर पर संदेश दिया जाता है कि कार्यकर्ता ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण धुरी होता है सफलता के लिए, इसलिए कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। और कहीं न कहीं ये 3 दिन की कार्यशाला है और प्रशिक्षण शिविर है जो 14 से लेकर 16 तक चलेगा। कल सुबह 10 बजे BL संतोष यहाँ पर आएंगे, वो उनका लगभग 2 घंटे की उनकी क्लास होगी। इसके बीच बीच में कई ऐसे लोग हैं और राजेंद्र शुक्ल भी यहाँ पर बोल सकते हैं, कल उनका भी टर्न है। इसके साथ परसों 10 बजे राजनाथ सिंह का यहाँ आने की संभावना बन रही है और चूंकि कहीं न कहीं 10 बजे वो आएंगे और 10 बजे के बाद 2 बजे तक वो बोलेंगे, यहाँ पर पचमढ़ी में रहेंगे। 2 बजे ये पूरी कार्यशाला का समापन हो जाएगा। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 3 दिन की ये प्रशिक्षण शिविर में बहुत मंथन निकलकर सामने आने वाला है और जो विधायकों को, सांसदों को, जो मंत्री हैं, उन्हें समझाई दी जाएगी कि एक खुले प्लेटफॉर्म पर, खुले मंच पर कैसे बोलना चाहिए और साफ तौर पर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है उस बयानबाजी से बचना चाहिए और सबसे पहले जो अंतिम छोर का व्यक्ति है उस तक पहुंचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि कार्यकर्ताओं को सम्मान जरूर पार्टी में होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्टी बड़ी तब बनती है जब कार्यकर्ता उसमें एक मन से साथ काम करता है। तो कहीं पूरी लगभग आप कहेंगे कि ये कार्यशाला अभी भी चल रही है, लगभग 9 बजे तक ये कार्यशाला चलेगी। इसके बाद यहाँ पर जो लोग ठहरे हुए हैं वो इस आज की समय का कार्यशाला का जो समापन हो जाएगा और कल सुबह 10 बजे फिर कार्यशाला या कह सकते हैं शिविर का सुबह शुभारंभ किया जाएगा। और कहीं न कहीं ये 3 दिन चलने वाली कार्यशाला है। एक आज का समाप्त हो गया है, कल पूरे दिन चलेगी, लगभग 10 बजे से सुबह शुरू होगी, शाम को 7-8 बजे तक चलेगी। तो ये पूरे दिन की अगर हम बात करें तो आज समझाएं देने की कोशिश की गई होगी और अमित शाह ने जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को और जो नवागत विधायक हैं उन्हें समझाने की कोशिश की है कि साफ तौर पर वो बयानबाजी न करें। जिस तरीके से आज प्रीतम लोधी ने एक बयान दिया है उससे पार्टी का कहीं न कहीं दिक्कत भी आई है। प्रीतम लोधी का कहना यह था कि विधायकों के पेट ज्यादा बड़े हो रहे हैं, तो ये इन सब बयानों से बचना चाहिए। इस तरीके की समझाए जो नए विधायक हैं या नए कार्यकर्ता हैं या नए जो सांसद बने, पहली बार लोकसभा में पहुंचे या विधानसभा में पहुंचे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश की गई है। और जो वरिष्ठ भाजपाई हैं वो पूरी कार्यशाला को आज संबोधित उन्होंने किया है, प्रशिक्षण को संबोधित किया है। 3 दिन चलने वाली कार्यशाला आज समाप्त हो गई है, कल सुबह फिर 10 बजे शुरू होगी और शाम तक लगभग 8 बजे तक चलेगी। जी बिल्कुल अरविंद, जिस तरह से आपने बताया और जिस तरह से हम जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। हर कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति से लगातार अवगत करवाया जाता है और इसके बावजूद भी लगातार जिस तरह से अब पचमढ़ी में एक प्रशिक्षण शिविर अलग से आयोजित किया जा रहा है, क्या लगता है आपको कितना ज्यादा जरूरी भारतीय जनता पार्टी का ये प्रशिक्षण शिविर उन सभी विधायकों और सांसदों के लिए होगा? तो देखा जाए भारतीय जनता पार्टी रही है कि सबसे पहले कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम करती है। यही वजह है कि ये प्रशिक्षण शिविर लगाए जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो कार्यकर्ता होता है, निश्चित स्तर का कार्यकर्ता होता है, विधायकों को, सांसदों को अगर कोई बनाता है तो उसका मूल जो कह सकते धुरी होता है वो कार्यकर्ता ही होता है। यही वजह है कि कार्यकर्ताओं को सबसे पहले सम्मान की बात की गई है। इसके साथ साथ जब हम ये भी कहा गया है कि जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर कोई भी नेता होता है, कोई भी मंत्री होता है, कोई भी सांसद होता है, कोई भी विधायक होता है, तो उसे अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि वो बोल क्या रहा है। सबसे पहले उसकी लर्निंग करनी चाहिए, इसके बाद जाके पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए। तो जिस तरीके से पिछले अगर आप देखें कि 2 से 4 महीने में बयानबाजी हुई है, उससे कहीं न कहीं पार्टी को थोड़ा सा कहीं न कहीं ये समझाने की जरूरत पड़ गई। ये हर 2 या 3 साल में ऐसी प्रशिक्षण और ऐसी कार्यशालाएं ये लोग करते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले करते रहते हैं। तो उसका मूल उद्देश्य यही है कि कहीं न कहीं पार्टी जिस गति से, जिस तरीके से और जिस सहायता के साथ आगे बढ़ रही है, उसका कारण यही है कि उनमें कहीं न कहीं कह सकते हैं कि एक जो
प्रवृत्ति बन रही है कार्यकर्ताओं के लिए, अनुशासन के प्रति जो प्रवृत्ति बन रही है उसमें बढ़ावा मिले, क्योंकि अनुशासन ही किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को, किसी भी सामाजिक संगठन को बड़ा बनाता है, महान बनाता है। यही वजह है कि अनुशासन का पाठ सबसे पहले जरूरी होता है और यही आज भाजपा ने किया है। भाजपा ने सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों, सांसदों को कहा है कि अनुशासन बहुत जरूरी है और जो भी बोलना है तो बहुत तोल मोल कर बोला जाए, पब्लिक डोमेन में बिल्कुल कुछ ना बोला जाए। अगर वो करते हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी को नुकसान होता है। तो इस सब का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एक चीज और भी है, जो नए कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत समय से मिल नहीं पाते हैं, उनका मिलना जुलना हो पाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा हमेशा रही है कि वो आपस में मेलजोल के सहारे ही आगे बढ़ते हैं और कोई न कोई जो भी नए नए काम आते हैं वो भी उसी में करते हैं। तो आज अमित शाह की जो क्लास लगभग 2 घंटे की रही, वो काफी महत्वपूर्ण रही। अभी कुछ ही देर पहले डॉक्टर मोहन यादव यहाँ से निकले हैं और भी बहुत सारे मंत्री अंदर है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री हैं, वो अभी यहाँ पर कार्यशाला में है, प्रशिक्षण में है। और आज उन्हीं का टर्न था, लगभग 8 से लेकर 9:30 बजे तक वो बोलेंगे। तो अभी वो क्या बोलते हैं कुछ निकलकर सामने आया, लेकिन अमित शाह की क्लास जो रही है वो काफी, अमित शाह की जो पाठशाला रही है वो काफी मायने में किसी हद तक एक सफल मानी जा रही है। उसका कारण यही है कि उन्होंने समझाने की कोशिश की कि पब्लिक डोमेन में कोई ऐसी बात न करें जिससे कि पार्टी की छवि खराब हो या कार्यकर्ता का नुकसान हो, और कार्यकर्ताओं का सम्मान करने के लिए अरविंद जी, माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुशासन सर्वोपरि है और इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।